इजरायल के हमलों से दहल गया है गाजा। गाजा में मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। फिलिस्तीन की सरकार का दावा, इजरायल के हमले में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। आज तक एक बार लगातार चले किसी भी अटैक में इजरायल के हमलों में इतने फिलिस्तीनियों की मौत नहीं हुई। 10,000 का नंबर आ चुका है। हालांकि यह दावा फिलिस्तीन की सरकार का है। उन्होंने कहा है कि इजरायल लगातार 7 अक्टूबर के बाद से जो बमबारी कर रहा है उसमें गाजा में 10,000 लोगों की मौत हुई है और 19,000 से ज्यादा घायल है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से बहुत बड़ी खबर। गाजा हमले में 5,000 अमेरिकी सैनिक शामिल। मतलब क्या गाजा के अंदर अमेरिकी सैनिक भी घुस गए? इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक होने का दावा, ईरानी मीडिया ने दावा किया। ये गाजा में कई जगहों से घुस गई है इजरायली सेना और ईरान की मीडिया ये कह रही है कि इसमें 5,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यानी ये कह रहा है ईरान की न केवल वहां पर इजरायल को अमेरिका तमाम तरह की लॉजिस्टिक हेल्प दे रहा है, तमाम तरह का वहां पर वो बारूद, असलहा, हथियार मुहैया करा रहा है, बल्कि उसने अपने फुट सोल्जर तक भेज दिए हैं। उसने अपने सिपाही भेज दिए हैं, अपने सैनिक भेज दिए हैं जो इस वक्त गाजा में मौजूद हैं। ये ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान की मीडिया से दावा आया है। उधर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। देखिए ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी बेस पर हमले से संकोच नहीं करेगा ईरान। तेहरान टाइम्स में ईरान की चेतावनी, अमेरिकी जहाजों पर हमले की चेतावनी। तो ग्राउंड ऑपरेशन में क्या अमेरिकी सैनिक शामिल हैं? आखिर ईरानी मीडिया क्या कह रही है? आइए आपको जानकारी देता हूं इस बारे में ग्राफिक्स के जरिए। ऑपरेशन में 5,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, यह कहा है ईरान ने। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। यूएस सैनिकों का रोल क्या है यह नहीं बताया है कि वो कर क्या रहे हैं। वो डायरेक्ट ऑफेंसिव जो है उसमें शामिल है या फिर उनका रोल कुछ और है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। अलग अलग बेसिस पर है, जिसमें इराक है, सीरिया है, कुछ और बेसिस है, ओमान, इधर कतर। मध्य पूर्व के लिए 2,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। अमेरिका के भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं और उन पर ही बात कर लें तो वो करीब जो अगर 18-20 युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलाएं तो उनकी संख्या ही 30,000 तक जा रही है। तो ये ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनिल त्रिगुनायक जी हैं, फॉरेन एम्बेसडर, और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जनरल सिवाच हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाच, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो दावे को आप ईरान के इस दावे में कितना दम देखते हैं? और देखो गौरव, मुझे ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की है। अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता नहीं गाजा पट्टी में डालने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एट डायरेक्शनल लेवल कोई उसको मदद करने के लिए इंटेलिजेंस में या लॉजिस्टिक में ऐसा हो सकता है, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की ट्रुप्स की नहीं है। अच्छा। और अगर ट्रुप्स उसके हैं तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप में हैं, जहां 25,000 के करीब हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में लगा रखे हैं। उसके जो दस्ते हैं वो सीरिया में भी, इराक में भी है, वो सऊदी में भी हैं और कहीं ना कहीं यूएई में। मगर गाजा पट्टी में ऐसा लगता नहीं कि उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बूट्स ऑन ग्राउंड है। ऐसा वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर ऐसा करता है अमेरिका तो फिर ये लड़ाई जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई बड़ी हो जाएगी और शायद अभी अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई इजरायल से बाहर निकले।